आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। अब बताइए, उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं, पासवान कहने से हो जाएगा क्या? उनको बोलिए कि भाषा में संयम रखें। है, लेकिन कुमार सर्वजीत ने कहा है एक ब्राह्मण नहीं चाहता है रामविलास पासवान की मूर्ति लगे इस परिसर में, और ये पासवान का बेटा झुकेगा नहीं। 7 जन्म लेना पड़ेगा राजू तिवारी को झुकाने के लिए, तब भी नहीं झुकेगा। देखिए, सवाल यहाँ राजू तिवारी का नहीं है या सवाल किसी का नहीं है। सवाल श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विषय में अपशब्दों का है। जो शब्दों का चयन किया गया वो शब्द सही नहीं थे, सवाल उसका है। कोई भी विधायक दल के नेता अपने पार्टी के श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजू तिवारी और जातिवाद शब्दों का चयन की ब्राह्मण का तो पासवान का, इसमें शब्दों का चयन देखिए, आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है और शब्द में गलत ही बोलना है। अब बताइए, उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं इसमें? वो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी बातों को अगर सदन में रख रहे हैं तो आप उसको जातिगत चीज से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है। कह रहे हम मूर्ति लगाने की मांग की थी, लेकिन ये ब्राह्मणवाद वाले लोग नहीं चाहते रामविलास की मूर्ति लगे। उनको बोलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले ही जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम देख लेते हैं जहां भी जगह का जो असल चयन का है करके, और वहां पर बहुत जल्द लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से विचारा कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं, पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप विचारा सबका कैसे आप बोल सकते हैं? जो आज जितना इनका राजनीतिक करियर है उससे कई गुना उनका राजनीतिक करियर है। वो छह छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, कई मंत्रालयों का काम संभाल चुके हैं, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। आज तक उन पे कोई एक आरोप तक नहीं लगा सकता है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उस शख्स का नाम है जो पद्म भूषण में है, और उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोई भी नेता ने आज तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। उसके विषय में आप बेचारा सब कैसे बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको जातिगत बात उनको नहीं बोलना चाहिए, तो और गलत वो बोल रहे हैं। कभी भी आदमी को चीजों की बात करनी चाहिए, मर्यादाओं की बात करनी चाहिए, ना कि जाति की बात करनी चाहिए। एक सवाल और है संजय जी, क्यों कह रहे हैं पूरे बिहार में पासवान समाज के बीच में जाएंगे और बताएंगे मूर्ति लगाने की मांग की, तो पासवान का विरोध कैसे जो है ये ब्राह्मण लोगों ने किया। वो जो है, देखिए, हम बोले ना कि राजद का ये कल्चर में है कि राजद कभी भी किसी भी चीज की सही बातें नहीं करती है, तोड़ मरोड़ का जवाब देते हैं और कहीं का बात कहीं लेकर जाते हैं। यही राजद की कल्चर कहलाती है। इसलिए उनको बोलिए कि भाषा में संयम रखें।